हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 53 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वसा में घुलनशील वर्णक कौन है? तो वसा में घुलनशील वर्णक है लिग्नीन। लिग्नीन जो है वसा में घुलनशील वर्णक है। अगला प्रश्न है, समभारिक ऐसे तत्व हैं जिनमें क्या होता है? तो समभारिक ऐसे तत्व हैं जिनमें समान परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है समभारिक में? तो समभारिक में परमाणु द्रव्यमान जो है समान होते हैं और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान लगभग कितना होता? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान लगभग 2 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस में किसका जलीय विलयन अधिक अम्लीय होता है? तो किसका? तो इसका उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अधिक अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं होते। उर्वरक में कौन सा तत्व उपलब्ध नहीं होता? तो इसका उत्तर है क्लोरीन। उर्वरक में क्लोरीन जो है उपलब्ध अर्थात मौजूद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो किसका मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का। अगला प्रश्न है, कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक है कौन है? तो इसका उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक अर्थात रिएजेंट है। अगला प्रश्न है, गन्ने की शक्कर की ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अवघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका उत्तर है इनवर्टेज। अगला प्रश्न है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी कौन सी? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु जो है वह तांबा थी। कौन? तांबा। अगला प्रश्न है, अपोहन अर्थात डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनको क्या होता है? तो जिनको जो है वृक्क विकार हो अर्थात किडनी जिनका खराब हो। अगला प्रश्न है, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है क्या कहलाता है? तो जल में वॉशिंग सोडा का घोल जो है वह क्षारीय कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। जिस वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ जो है कोई भी वस्तु नहीं जलेगा। तो याद रखेंगे वायुमंडल में जलने में सहायता कौन देता? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है क्या दिया जाता है? तो तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है क्या होता है? तो इसका उत्तर है ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, बिटुमनी कोयला से कोक का उत्पादन निम्न प्रक्रिया से होता है किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका उत्तर है भंजक आसवन प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। तो इनमें से कौन उदाहरण है?
तो द्रव स्नेही कोलाइड का जो उदाहरण है उसका नाम है गोंद। गोंद जो है द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न है इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन जो है वह शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी है। इंटरफेरॉन क्या है? तो शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी। अगला प्रश्न है साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को किसके साथ मिलाया जाता है? तो किसके साथ मिलाया जाता? तो इसका उत्तर है अलसी अर्थात लिनसीड का तेल के साथ। अगला प्रश्न है शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है सिलिकॉन। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है बॉक्साइट से एल्यूमीनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? किस प्रक्रिया से होता है? तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है एथिलीन। अगला प्रश्न है पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमीनियम किस रूप में पाया जाता है? तो पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमीनियम जो है वह बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? बॉक्साइट के रूप में। अगला प्रश्न है निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका उत्तर है सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl, जिसे हम लोग नमक के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का जोड़ा कौन सा है? तो इसका उत्तर है क्रोमियम तथा इस्पात। क्रोमियम तथा इस्पात जो है स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाली धातुएं हैं। अगला प्रश्न है एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। तो एक्वा रेजिया जो है किसका मिश्रण है? तो इसका उत्तर है HCl तथा HNO3 का। एक्वा रेजिया जो है HCl तथा HNO3 का मिश्रण है। अगला प्रश्न है स्टायरीन रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में? तो इसका उत्तर है प्लास्टिक के उत्पादन में। अब अगला प्रश्न है न्यूक्लियाइड जिनका उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर और घेगा विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है 131I53 अर्थात आयोडीन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शर्कराओं में कौन सी गन्ना शर्करा का घटक है? तो इसका उत्तर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है गन्ना शर्करा का घटक है। अगला प्रश्न है किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो इसका उत्तर है कैरोटीन। अगला प्रश्न है कीटों द्वारा परागन को कहते हैं क्या कहते हैं? तो कीटों द्वारा परागन को कीट परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट परागन। अगला प्रश्न है परिस्थिति विज्ञान में मूलभूत इकाई है कौन? तो परिस्थिति विज्ञान में मूलभूत इकाई पारितंत्र है। कौन है? पारितंत्र। अगला प्रश्न है पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई थी। तो इसका उत्तर है बोर्डेक्स मिश्रण की। किसकी? बोर्डेक्स मिश्रण की। अगला प्रश्न है मवेशियों के बांझपन का कारण कौन सा रोग है? तो मवेशियों के बांझपन का कारण बेंग रोग है। कौन सा रोग? बेंग रोग।
तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।